श्रावण मास के इस महीने में किन किन चीजों से अभिषेक किया जाता है? देखिए, आप कामना पूर्ति के लिए जो आपकी कामना है वो अभिषेक आपको करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले तो बासे शिवलिंग पे किया गया अभिषेक, इसका मतलब अगर कहीं व्यवस्था हो जाए, अगर कोई पंडित या आचार्य आपको अनुमति दे दे, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई मंदिर कहीं खुल जाता है तो सबसे पहले जो लोटा जल, एक लोटा जल जो सबसे पहले बासे शिवलिंग पर, कहने का मतलब सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कराता है सामान्य जल से, गंगा जल से, उसकी 7 पीढ़ियों का भरण पोषण भगवान शंकर और उनके गण स्वयं संभालते हैं। ये कितनी अच्छी चीज है देखिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सोना शुरू करते हैं। सोना शुरू तो सही बात है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, इत्र का प्रयोग, गुलाब का इत्र। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप गुलाब का इत्र भगवान शंकर को अर्पित करें या लेपन करें। और अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए चंदन के इत्र का लेपन करें। शर्त ये है, कंडीशन ये कि ओरिजिनल इत्र होने चाहिए और अल्कोहल रहित इत्र होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज हैं, दूसरा शत्रु ज़्यादा है, शत्रु शांत नहीं हो रहे हैं, तो सरसों के तेल से भगवान शंकर का लेपन या अभिषेक किया जाता है जी। श्रावण मास में आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा, रोग शोक दुखों के निवारण के लिए और किसी भी तांत्रिक प्रयोग को समाप्त करने के लिए। पितृदोष है, काम नहीं बन रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, क्लेश हो रहा है, नवग्रहों की शांति नहीं है, तो आप एक जल बनाइए, गंगा जल डालिए, उसमें केवड़े का जल डालिए, सुगंध के लिए इत्र डालिए, चंदन का इत्र डालिए। चंदन का इत्र नहीं मिलता है तो आप नाग चंपा का इत्र भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब डाल के, केसर का इत्र भी आता है, अच्छा, वो भी आप डाल सकते हैं। गंगा जल, केवड़े का जल, इत्र और कुशा, जिसको डाब बोलते हैं, उसको डाल दीजिए टुकड़े करके। ये बहुत बड़ा गंधोदक कुशोदक बनता है। भगवान शंकर को इसको अर्पित करने से आपके मंगल दोष की शांति होती है। अच्छा, 7.5 की शांति होती है, शनिजन्य पीड़ाओं की शांति होती है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा, संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा, पुत्र रत्न की प्राप्ति, ठीक है, विवाह, इन सब के लिए मीठे दही से स्नान कराया जाता है। या दही की लस्सी से स्नान कराया जा सकता है, मीठी लस्सी। जी जी। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी राहु या केतु की महादशा चल रही है, तो भगवान शंकर को जौ अर्पित करें आप, या जौ मिश्रित जल भी अर्पित किया जाता है।